कि ये स्त्री जाति की है, वध क्यों करूं, जय मन इसको जीत लो, समाप्त कर दो। क्यों? मच्छासना नृप, मेरा आदेश है। श्रीमान विश्वामित्र महाराज ने, आदितनय महाराज ने भगवान राम को वाल्मीकि रामायण के अनुसार 5 बार आदेश दिया, इसको मार डालो। भगवान राम के को आदेश देते हुए विश्वामित्र ने सोचा, अभी राम ने मेरे आवाज को, मेरी वाणी को महत्व नहीं दिया। लग रहा है कि मेरे आदेश से कहीं कीमत इस स्त्री जाति में है। मुनि को संदेह हो गया कि संभवतः धर्मात्मा भगवान राम स्त्री समझ करके मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरी आदेश को, मेरी आज्ञा को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के अंतर्भाव को, अंतर्गति को धर्मात्मा राम ने समझ लिया। और जब राम समझ गए तो विश्वामित्र से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे महाराज, आप कहो तो इसको मैं अभी समाप्त कर दूं। राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः श्रीमद् राघवः कीदृशः कथं भूतं कः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः। सुंदर हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से कह रहे हैं। हाथ जोड़ने का भाव कि बड़ों से हाथ जोड़ करके बात करना चाहिए। बड़ों से हाथ जोड़ करके बात करना, जो आपसे उम्र में बड़े हों उनसे हाथ जोड़ करके बात करने में बड़ों का आदर हो जाता है, इसलिए हाथ जोड़ करके बात करनी चाहिए। दूसरा भाव है, यदि मेरे उत्तर न देने से हे ब्रह्मर्षि आपको कष्ट हुआ है, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप तो पितृ स्थानापन्न है, मैं तो आपका शिष्य हूं, आप मुझको क्षमा करेंगे। तीसरा भाव, राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः। हे ब्रह्मर्षि, आप संदेह को त्याग दें। हे ब्रह्मर्षि, आप संदेह से सर्वथा दूर हो जाएं। मैं करबद्ध होकर के आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं, आप संदेह न करें। हाथ जोड़ने का चौथा भाव, हे महात्मन, हे महापुरुष, हे ब्रह्मर्षि, हे पितृ स्थानापन्न, मैं इस कामरूपिणी दुराचारिणी ताटका यक्षिणी को, मांसभक्षी नरभक्षी यक्षिणी को आपकी कृपा से ही मारने में समर्थ हो पाऊंगा। राम की कितनी बड़ी उदारता है, वाणी की कितनी मधुरता है। सर्वसमर्थ होकर के भगवान राम कह रहे हैं, महर्षि, मैं आपकी कृपा से ही इसको मारने में सक्षम होऊंगा। इसलिए भगवान राम हाथ जोड़ रहे, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मुझको सामर्थ्य मिलेगा नहीं। हे महात्मन,
मेरे पिता ने चलते समय कहा था कि कुशिक नंदन, श्रीमान विश्वामित्र के आदेश का पालन निःशंक होकर के करना, शंका रहित होकर के करना। हे महाराज, इसलिए हम आपके आदेश के पालन में मुझे कोई शंका नहीं है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। परमात्मा भगवान राम के, धर्मात्मा भगवान राम के अंतःकरण में जब उस काम रूपणी दुराचारिणी यक्षिणी ताटका के कुरूपता का, नृशंसता का, दुष्प्रभाव का भगवान राम ने चिंतन किया, परिज्ञान हुआ, तो भगवान का वो वात्सल्यमय हृदय प्रेम से उमड़ गया और ठाकुर कहने लगे करबद्ध होकर के, हे ब्रह्मर्षि, गौ ब्राह्मण की हित के लिए, देश की रक्षा के लिए, जीवात्माओं की रक्षा के लिए मैं इस ताटका का वध कर दूंगा। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चाचैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। वचनं कर्तुम उद्यतः किमर्थम किम भावः। हे ब्रह्मर्षि, मैं पिता के द्वारा उपदिष्ट हूं। श्रीमान चक्रवर्ती सम्राट श्री पिताजी के द्वारा मैं उपदिष्ट हूं। हे महात्मन, आपके द्वारा आदिष्ट हूं। पिता के द्वारा उपदिष्ट हूं, आपके द्वारा आदिष्ट हूं। इसलिए एक शिष्ट सेवक की भांति आज्ञा पालन के लिए ये दास समर्पित है, तैयार है। धर्मात्मा भगवान राम के वचन को सुन करके श्रीमान विश्वामित्र को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अच्छे पुत्र और अच्छे शिष्य के मिलने से तो माता पिता गुरु को प्रसन्नता होती है। आज विश्वामित्र को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। राम, आपके समान कोई उदार नहीं है। आप जिसको बढ़ाई देना चाहते हो उसको बढ़ाई मिलता है। महिमा तो आपकी है। परमात्मा राम, भगवान राम ने, धर्मात्मा राम ने विश्वामित्र को संतुष्ट करने के लिए अपने धनुष को सज्ज किया। प्रत्यंचा को चढ़ा करके, सज्ज करके, और जो ही प्रत्यंचा को खींच करके धनुष टंकार की, और वो टंकार उस भयानक जंगल में चारों तरफ से व्याप्त हो गई। उस ध्वनि की, टंकार की आवाज को इस ताटका यक्षिणी ने श्रवण कर लिया। बड़ी तेज से गर्जना करती हुई जिधर से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर दौड़ती हुई, चिक्कार करती हुई आ गई। सामने विश्वामित्र को देखा, राम लक्ष्मण को देखा, दौड़ पड़ी राम पर। विश्वामित्र महाराज का वो वात्सल्यमय हृदय, वो पितृय स्थानापन्न हृदय भाव जागृत हो गया, उमड़ गया। कहीं मेरे राम को ये ना समाप्त कर दे। इसलिए हुंकार मात्र से कुछ क्षण के लिए उस ताटका को विश्वामित्र महाराज ने अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। ये कृपा है। प्रेम तो सशंकित होता है। प्रेम तो पग पग पर अनिष्ट की आशंका करता है।
जिस बला अति बला का उपदेश किया, जिन परमात्मा के विषय में, राम तत्व के विषय में पूर्ण रूप से परिनिष्ठित है, परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसको शंका हो? जहां की तिमिर, जहां तारानी प्रकाश हो, जहां सूर्य का प्रकाश हो, वहां पर अंधेरा? जिसके अंतःकरण में राघव धर्मात्मा राम हो, उसको संदेह? लेकिन धन्य हो प्रेम। प्रेम तो पग पग पर अनिष्ट की आशंका करता है। आज उस भाव विभोर, प्रेम विभोर में प्रेमा विभोर, प्रेमाभिभूत होकर विश्वामित्र महाराज के अंतःकरण में राघव के प्रति जो वात्सल्य भाव उमड़ा, राघव की रक्षा के लिए हुंकार मात्र से उस पूतना को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर् हुंकारेणाभिभर्त्स्यताम् स्वस्ति राघवयोरस्तु। मेरे राघव का कल्याण हो। स्वस्ति राघवयोः द्वितीय है, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। और जयम, मेरे राम की विजय हो। जयम चैवाभ्यभाषत। अनुपम श्लोक, श्री महर्षि विश्वामित्र को जानने का श्रेष्ठ साधन, श्रेष्ठ श्लोक। भगवान राम ने विश्वामित्र महाराज को प्रसन्न करते हुए धनुष पर बाण चढ़ा करके उसके दोनों हाथों को काट दिया। उसके मुखों को जब मुख फाड़ करके दौड़े, बाणों से मुखों को भर दिया। लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहे, लक्ष्मण दौड़ करके उसके कान नाक को काट लिया। करौ चिच्छेद पत्रिभिः सौमित्रि करोद क्रोधात् धृत कर्णाग्रनाशिकाम्। नासिका और कान को भी लक्ष्मण महाराज ने काट लिया। विश्वामित्र महाराज ने कहा, दया मत करो, सूर्यास्त होने वाला है, इसको समूल नष्ट कर दो। दृष्ट्वा गादिसुतः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत अलन्ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी। ऐसा दुष्टचारिणी, ऐसा पापा, ये तो महाराज पापकारिणी है, ये दुष्चारिणी है, दया मत करो इसके ऊपर। बस परमात्मा राम ने एक बाण उठाया है और एक बाण से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया है। हृदय फट गया, प्राण पखेरु निकल गए। बड़ी तेज की आवाज करती हुई 18 किलोमीटर लंबी वो पूतना उस जंगल में जाकर के गिरी। शरेणो ऋषि विव्याध, शरेणो ऋषि विव्याध शापपात ममारच। और ज्यों ही वो गिरी, देवता लोग तो इंद्र लोग महाराज आकाश में थे, इंद्रादि देवता, और वहां तो साधु साधु कहने लगे, धन्य हो साधु साध्विति काकुस्थम असुराश्चाप्यभिपूजयन्। साधु साधु कहने लगे, साधु साधु कहने लगे, धन्य हो। देखो भगवान के दो पूर्ण अवतार हैं।
संतों ने बहुत भाव लिया है। पूर्ण गृहस्थ जीवन यापन करने वाले, गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने वाले भगवान के विशेष अवतारों में दो सविशेष अवतार हैं। एक राम अवतार है, दूसरा कृष्ण अवतार है। दोनों के अवतारों में, दोनों की लीला चरित्र में, लीला के प्रथम चरण में दोनों को स्त्री प्राप्त हुई है। भगवान कृष्ण को भी स्त्री प्राप्त हुई है। त्रिगप्योतंतरद्रुमान भागवत में। और राम को भी सेयम पंथानमावृत्य, ये भी 6 को 18 किलोमीटर की लंबी, ये भी महाराज त्रिगप्योतंतरद्रुमान है, बहुत लंबी। दोनों के लीला के प्रथम चरण में, लीला साधन में दोनों को स्त्री प्राप्त हुई। दोनों ब्रह्म ने, दोनों भगवान ने, दोनों सरकार ने, ठाकुर ने इस पूतना को, इस ताटका को समाप्त किया। चाहे ताटका हो चाहे पूतना हो, ये दोनों को आचार्यों ने अविद्या कहा है। दोनों कौन है? ये दोनों अविद्या है। अब अविद्या को, पूतना रूप अविद्या को भगवान कृष्ण ने 6वें दिन मारा है। जन्म के 6वें दिन, चतुर्दशी के दिन। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ है और षष्ठी भगवान की चतुर्दशी को थी। भादव की चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने जन्म के 6वें दिन पूतना को, रूप अविद्या को समाप्त किया है। भगवान राम ने 15 वर्ष की अवस्था के उपरांत पूतना का, ताटका का वध किया है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम उपदिष्ट होकर के, आदिष्ट होकर के कार्य करता है। लीला पुरुषोत्तम आदेश की आकांक्षा नहीं करता। मर्यादा पुरुषोत्तम आंखें खोल करके वध करता है, लेकिन लीला पुरुषोत्तम आंखें बंद करके वध करता है। पूतना कितनी दुष्टा है, वो भी कामचारिणी है महाराज जी। वो भी सज धज करके आ रही है। यम पूतना की तृषा, ये पूतना कैसी है? श्री भागवतकार वर्णन करते हैं महाराज, ऐसा पूतना बाल घातनी है। शिशूं चचार निघनंती पुरग्राम ब्रजौकसाम, ये तो ढूंढ ढूंढ करके बच्चों को खा जाती है, मार डालती है। शिशूं चचार निघनंती, कहां कहां? ब्रजौकसाम, ब्रजमंडल के प्रत्येक घरों घरों में जागा जा करके पुतना बच्चों को मारती है, निरपराध बालकों का वध करती है। ऐसी पूतना को भगवान ने देखा, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लीला पुरुषोत्तम ठाकुर ने पूतना का वध कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम ठाकुर ने ताटका का वध कर दिया। दोनों प्रकार की अविद्या है, दोनों प्रकार की अविद्याओं को दोनों ठाकुर ने समाप्त कर दिया। श्री कृष्ण ने पूतना को स्पर्श करके मारा है, और मर्यादा राम तो सोच रहे हैं पर स्त्री का स्पर्श कैसे हो, इसलिए दूर से बाणों से मारा है।
दोनों प्रकार की अविद्या है, दोनों अविद्याएं हैं, दोनों जड़ हैं। इसलिए इन दोनों को पापैसा दुष्टचारिणी, यम ताटका, यम यक्षिणी, इसलिए अलम ते घृणया रामो, अब इसके ऊपर दया मत करो, इसको समाप्त कर दो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ताटका का वध किया। भगवान राम ने केवल एक देवी को स्पर्श किया है, पर स्त्री के रूप में वो कौन है? अहल्या है। जिस समय अहल्या को अपने चरणों से स्पर्श किया है, भगवान ने बड़ा पश्चाताप किया है। यद्यप अहल्या का उद्धार हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान की अंगुष्ठ चरण स्पर्श हो जाने से परमात्मा राम ने सोचा कि ये ब्राह्मणी, ये तपस्विनी को मैंने अपने चरणों से स्पर्श कर दिया है, ये ब्रह्म कन्या है, मैंने चरण से स्पर्श किया है। भगवान ने पश्चाताप किया है, अपने दोनों हाथों से उस ब्राह्मणी के चरण को स्पर्श किया है। लक्ष्मण को आदेश दिया है, तुम भी इसके चरण को स्पर्श करो। लेकिन परमात्मा कृष्ण ने यह भाव नहीं रखा। परमात्मा कृष्ण ने सबकी अभिलाषाएं पूर्ण की। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो प्रेमाविष्ट होकर के सबका आलिंगन प्राप्त करेंगे। नीवी कराल इत्यादि इत्यादि। परमात्मा कृष्ण ने सबको सनाथ किया। छेल्यावलोक हस्ते ब्रज सुंदरीड़ा मुत्तम भयं रथपतिम रमयान चकार। पूर्व प्रतिबद्ध है परमात्मा भगवान, धर्मात्मा भगवान राम ने ताटका का उद्धार किया। ततो मुनिवर प्रीतस ताटका बध तोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत। भगवान विश्वामित्र बड़े संतुष्ट हो गए, और जब विश्वामित्र महाराज संतुष्ट हुए, धर्मात्मा राम को गो हृदय से लगा लिया और मस्तक का आघ्राण किया। मस्तक को सूंघा है। मस्तक को सूंघने से शिष्य और पुत्र दीर्घायु होते हैं। इसलिए पितृ स्थानापन्न है, गुरु स्थानापन्न है, वात्सल्य भाव प्रेम भाव संपन्न है, प्रेमाविष्ट है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र महाराज ने धर्मात्मा राम के मस्तक का आघ्राण किया है। ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटका बध तोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत। इहाद्य रजनीं राम वशाम शुभ दर्शन श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रम पदं मम। अब तो